बढ़िया सेटअप है लेकिन। और अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अविरल हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा आपको अविरल रोहिरा के नाम से, यूट्यूब पे भी मिल जाऊँगा। तो अगर कंटेंट पसंद आए मेरा तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं भी पसंद आए तो भी फॉलो तो कर ही लीजिएगा, देखने के लिए कि किस कदर चुतियापा फैल रखा है इंस्टाग्राम पे आजकल। कोई भी कुछ भी कर रहा है तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन भाई। तुम ये करो भाई। हाँ, वो दोनों हाथ भरे हुए हैं इसलिए करने से। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। इसका मेरे कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं बता देता हूँ हर बार कि लोग ये ना समझे कि मजबूरी में कर रहा हूँ मैं। और पेट पेट भरा हुआ है मेरा, वो देख के लग भी रहा होगा। और मोदी सरकार को 10 साल होने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं फिर से। तो पीछे मोदी सरकार ने एक अभियान चलाया था हर घर शौचालय का, आप लोगों को पता होगा। हर गांव में उन्होंने शौचालय बनवाए थे, हर घर में। उनका एम ये था कि हर घर में कम से कम एक शौचालय होना चाहिए। और कई गांव ओडीएफ डिक्लेयर्ड भी हो गए कि मतलब हर घर में मिनिमम एक शौचालय बना हुआ है। और कईयों के घर में एक एक बने हुए, तो उन्होंने एक आध एक्स्ट्रा बनवा लिए कि चलो सरकारी खर्चे पे बन रहे हैं तो दिन में 2 बार चले जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद अब ये हालत है कि आज जो अगर कोई खेतों में जाता है तो वो शौकिया जा रहा है। सबके घरों में बने हुए हैं एक एक शौचालय कम से कम। इतने सारे शौचालय देश में होने के बाद भी कई लोग हगने के लिए आज भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर लेते हैं। उसमें से एक था टिकटॉक, है ना, बैन हो गया अब तो। उसमें उस तरीके के वीडियोस आते थे कि दो लड़के आपस में बात कर रहे होते थे, एक पूछता था दूसरे से कि भाई तुझे पता है इस धरती पे अर्थक्वेक क्यों आता है? इधर वाला कहता था नहीं भाई क्यों? ये जवाब देता था शायद धरती के नीचे कोई आशिक तड़प रहा होता है। और बैकग्राउंड में गाना भी लगा देते थे वो, लाई 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 लाई, और फिर स्लो मोशन में चलते रहते थे। तो आपने अगर गौर किया, जब ये टिकटॉक बैन हुआ था तो ये सारा जो कूड़ा कचरा, ये जो बकचोदी है, ये उठ के आ गई थी इंस्टाग्राम रील्स पे, है ना। अभी अगर आपने एक आध साल पहले ऑब्जर्व किया तो कंटेंट काफी बदल गया है इंस्टाग्राम रील्स का। अब ये सब थोड़ा कम होता है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिल रही है हम लोगों को। अभी वो पंगा चल भी रहा है हमारे 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है। बंदा रिलैक्स करने के लिए देखता है कि भाई रात को लेटे हैं, 2-4 रील नीचे करेंगे फिर सो जाएंगे। रात को हम लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। तो 2-4 रील नीचे करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो हर 2-4 रील के बाद वो बंदा अचानक से आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नोबडी बिलीव्स इन यू, यू फेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये अननेसेसरी फोमो करा देते हैं आपको। मतलब आपको लगता है कुछ मिसिंग है जिंदगी में, मुझे करना चाहिए कुछ। मैं भी सीए हो गया हूं, तो मैं भी देख रहा था एक बार रील्स रात में, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उठा, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो सीए स्टार्ट किया था 2013 में, वो तो कंप्लीट हो गया। कमी क्या है? ये तो मेरे दिमाग की उपज है कि मुझे ये शनिवार इतवार को हर बार जोकरगिरी करनी होती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो ना कि पहले एक सिस्टम होता था कि एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, अगर कि 4-5 लोग 6 लोग बैठ के सीरियस बात कर रहे हैं, तो बाकी जो 2 आते थे वो भी सीरियस बात ही करते थे, है ना। इंस्टाग्राम ने, रील्स ने ये चीज़ चेंज कर दी है। मतलब अभी अगर कोई सीरियस बात भी हो रही हो तो कॉन्टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कहीं भी चल रहा होता है। पीछे इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा था, तो आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, इजराइल ने पैलेस्टीन पे एक मिसाइल लॉन्च करी, उनके किसी हॉस्पिटल पे जाके लग गई, तो काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो ये रील थी इस बारे में। तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे RIP ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज डेड, वी स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। नीचे एक बंदा आ जाता है, आपको हर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, स्टोरी प्रमोशन 50 रुपीज, 1K फॉलोअर्स 150 रुपीज। यहां तक तो फिर भी ठीक है। फिर पेड फन वाली लड़कियां आ जाती है नीचे, अकेले हो, गर्लफ्रेंड बन जाऊं, और ये सब चलता रहता है। अगर आपने ये भी ध्यान दिया हो कि पहले एक सिस्टम होता था मोटिवेशन का कि जो बंदा सक्सेसफुल है वो उन लोगों को मोटिवेट करता था जो इस अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम ने ये मतलब फर्क मिटा दिया है। अब मैं एक रील देख रहा था पीछे, एक 16-17 साल का बच्चा था, वो बता रहा था कि दोस्तों आज हम जानेंगे कि मुकेश अंबानी अपने जीवन में ये 3 गलतियां नहीं करते तो वो हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। हाँ, तो उसके बाद उसने बताना चालू किया कि एंटिलिया बनाने में $2 बिलियन लगे थे और बुर्ज खलीफा बनाने में $1.5 बिलियन लगे थे। बुर्ज खलीफा कमाता है साल का $643 बिलियन और एंटिलिया कमाता है 0। फिर वो कहता है देखा आपने कितनी बड़ी गलती करी है मुकेश अंबानी ने। यूपी, बिहार और हरियाणा की जनता में ये रील पहुंच गई।
वो तो कमेंट्स में सीधा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई स्कूल चले जाओ बेटा, कोचिंग का टाइम हो गया, ऐसे करके कुछ और ज़्यादा फैंटम थे। कहते बहुत हो गई बकचोदी, अभी इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करके बताओ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, कुछ और ज़्यादा बकचोद है, वो लिख के चुप हो जा साले संदीप महेश्वरी के नुन्नू। मैंने कहा कितना गलत है ये, नुन्नू बात करता है क्या भाई? और मैं अपने बारे में और थोड़ा बता देता हूँ कि मेरे फादर को माइग्रेन है पिछले 10-15 साल से। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा सरदर्द होता है उसमें, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। और कोई सिंपथी नहीं ले रहा, मतलब जो काना स्पेशली बता रहा हूँ, मोए मोए करना स्टार्ट मत कर देना आप लोग, ठीक है? तो मेरे फादर को माइग्रेन है, तो कई रिलेटिव्स आते हैं, कहते हैं कि भाई अमित तुम जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ ट्राई किया करो, होम्योपैथी ट्राई किया करो, है ना, सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों पे मत जाओ, गर्म होती हैं थोड़ी। तो और अमित है नहीं मेरे फादर का रियल नेम, और मैं रियल नेम बताता नहीं हूँ कभी, क्योंकि मतलब ये कल को अपलोड होगी इंस्टाग्राम पे अगर रील, तो लौंडे इतने हराम जाते हैं, उनको जोक पसंद नहीं आएगा ना अगर, तो वो नीचे लिखने लग जाते हैं, काश अगर अमित उस रात जल्दी सो गया होता तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो कई लोग आते हैं मेरे फादर को, कहते हैं अलग दवाइयाँ ट्राई करो। अब इसमें से कुछ अलग रिश्तेदार आते हैं जो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, तुम अपने दिमाग में सोचा करो कि तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम्हारी आधी से ज़्यादा दिक्कतें तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। मैं कहा अच्छा, अगर सच में ऐसा है तो ये जो इतने सारे कैंसर इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे हॉस्पिटल्स हमने खोल रखे हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। बंदा आराम से 16-17 साल की उम्र से सिगरेट पीना स्टार्ट करे, 40-50 की उम्र में अगर उसको कैंसर हो जाए जाके, उसको कहीं इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। यही जो सोच है मैंने अपने रूममेट को बताई, काफ़ी अकेला है वो, काफ़ी साल से ट्राई कर रहा है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा उसको, काफ़ी लोनली है, 6-7 साल हो गए। तो मैंने कहा भाई ज़िंदगी में कुछ करना है तो काफ़ी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कहता कैसे? मैंने कहा जब भी तुम हिलाया करो तो तुम सोचा करो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहे हो। कहता भाई मैं इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता इंटीमेसी तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाता ना, फोर प्ले तक सोचते ही मेरा काम हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। प्लीज डू इट अप फॉर अ होस्ट।